प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग मैथ यानी कि गणित का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का जो है ना प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की आप लोगों को हम बताने वाले हैं। तो देखिए, ये जो मैथ का एग्जाम है आपका आज यानी कि 24 जुलाई के दिन होगा। तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप पूरा ये नोट करके जाना। विषय कोड आपका 110 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का दिया जाएगा। ये 50 नंबर का आपका एग्जाम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हम लोग। देखिए, आपको पता है ना 25 प्रश्न बनाना होता है, टोटल 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिखा है। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का HCF क्या होगा। तो इसका बिल्कुल HCF आप देखेंगे ना, तो एक नंबर का ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, बी नहीं हो जाएगा। चलिए 45 होगा, ऑप्शन पहला का बी नोट करिएगा। दूसरा नंबर है, यदि x और y दो जो है ना x और y में दो रैखिक समीकरण के आलेख रेखित जो ना आरेख रेखा एक बिंदु पर प्रदर्शित हो तो उनका हल क्या होगा। तो आप नोट करिएगा, 2 नंबर का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा और द्वितीय हल ऑप्शन नंबर ए होगा। सारे प्रश्न का उत्तर नोट करिए, आगे हम आपको बताएंगे सब्जेक्टिव का कहाँ से आप लिख पाओगे, क्योंकि लिखना है ना सब्जेक्टिव का, इसीलिए। 3 नंबर क्वेश्चन है कि रेखिक समीकरण इतना इतना दिया है तो इसका हल क्या होगा। तो 3 नंबर का ऑप्शन बी नोट कर लेना आप लोगों को। 3 का क्या नोट करोगे, ऑप्शन बी। और 4 है कि रेखिक समीकरण इतना 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 है तो इसका आर लेख क्या होगा। तो आप 4 का नोट कर लो, ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 का इनमें से सभी। मैं क्वेश्चन उतना नहीं पढ़ रहा हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ आप लोगों का, डायरेक्ट आप नोट करो। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नोट कर लो, sin 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान बताइए। तो बिल्कुल 5 नंबर का नोट कर लो, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये 5/2 होगा। और 6 नंबर का है, यदि जो ना यदि sin 0 और cos 0 तो बताइए थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो नोट करिए ना, 0 का वैल्यू पूछा। तो राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप नोट करेंगे तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, B/H। तो ऑप्शन सी नोट कर लीजिए। और 8 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक जो मान होता है ना, ये याद रखना आपको, sin 90 डिग्री का। तो ऑप्शन डी होगा। और आगे देखिए एक और क्वेश्चन है 9 नंबर, सबसे कम मान किसका होता है ना। तो 9 का आप नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा, cos 45 का मान। तो ऑप्शन बी नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 10 नंबर है, 10 का नोट करिए, sec 45 प्लस cot 30 का मान बताइए। तो 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, √2 और प्लस में √3। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये आपका 11 नंबर है, बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी क्या है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, √2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, आपको ए नोट कर लेना है। 13 नंबर है, समकोण त्रिभुज में लंब पी, तो इस प्रकार से इसका आंसर बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 13 नंबर का, बस नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए 14 का नोट करिए। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 14 का बी नोट करिएगा। 15 नंबर है ना, 15 का भी ऑप्शन आप नोट करेंगे तो इसका भी √3/2 होगा। तो इसका भी ऑप्शन बी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों हम लोग जल्दी से। 15 के बाद जो है 16 नंबर प्रश्न बोला कि सभी वृत्त और वर्ग क्या होते हैं। तो आपको 16 का नोट करना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्व समरूप होते हैं। तो ऑप्शन बी होगा। 17 नंबर है, इस प्रकार से ये प्रश्न है तो इसका उत्तर आपको बतलाना है। तो 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर आप लोग ए नोट कर लीजिएगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 का देख लीजिए, इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 का आंसर आप नोट करिए। चलिए बताते हैं 19 का क्या आंसर होगा। 19 का आंसर होगा ऑप्शन, देखिए, और 19 नंबर है ना, 19 का आंसर होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी होगा। 20 नंबर का नोट करिएगा, ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस आप लोग ना नोट कर लो आंसर और एग्जाम में जा करके लिख देना। ठीक है, बिल्कुल ये 100% करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। चलो 21 का देख लो। 21 है कि यदि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो बताइए क्षेत्रफल की में क्या वृद्धि होगी। तो आप नोट करिए ना, 21 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, 4 गुना। तो ऑप्शन बी होगा किसका। 22 नंबर बहुलक के में क्या होता है, तो 3 माध्यिका 2 जो ना मध्यमान होता है, तो इसलिए ऑप्शन आप लोग नोट करेंगे ना, तो ए होगा 22 नंबर प्रश्न का। ठीक है,
22 नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा ना। चलो 23 नंबर है तो 23 का नोट कर लो। संचय बारंबारता सारणी का उपयोग किस में होता है? तो नोट करिए 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना सी हो जाएगा। बहुलक में किस क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे ना, तो 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी आंकड़े का मध्य मान और माध्यिका क्रमशः इतना इतना है तो बताइए बहुलक क्या होगा? तो आप 24 का नोट कर लीजिए। तो ऑप्शन बिल्कुल इसका जो है ना 24 का ठीक है सी हो जाएगा। 24 का सी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। 25 नंबर है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? तो 25 का ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। तो देखो 25 ही क्वेश्चन वैसे बनाना है, तो 25 का उत्तर मैं बताया हूँ, एक और बता देता हूँ एक्स्ट्रा में, बस 25 ही बनाना है, 25 ही नोट कर लो। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो आप इसका भी नोट कर लो, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इतना ही, ज़्यादा बनाकर भी क्या फ़ायदा, क्योंकि 25 ही तो बनाना है, 25 से ज़्यादा बनाओगे तो उसका नंबर जुड़ेगा थोड़ी ना। तो चलो अब सब्जेक्टिव प्रश्न दिखाते हैं, इसका उत्तर भी हम डाउनलोड करने के लिए सिखाएंगे, इस वीडियो में भी बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे आप लिख लेना वीडियो से भी। चलो 1 से 10 तक प्रश्न है, 5 प्रश्न बनाना है। ठीक है, इसमें से 5 ही प्रश्न बनाना है, 10 नंबर के लिए होगा। चलो तो एक एक प्रश्न को देख लो। पहला है यूक्लिड भाग एल्गोरिथम में 867 और 255 का मौसा ज्ञात करिए। 2 नंबर है सिद्ध करें कि x बराबर 3 और y बराबर 2 रैखिक समीकरण 5x - 3y बराबर 9 का हल क्या होगा? और 3 नंबर क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। और 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 4 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये बोला कि बिंदु से -5 - 12 की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, और 4 नंबर आपके बोला कि जो ना यदि बिंदु 0 1 और बिंदु 5 - 3 और x 6 तो इसका सम दूरस्थ ज्ञात करें। तो मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा, कोई बात नहीं, जितना 5 बनाना है ना 10 क्वेश्चन में से, तो मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। देखो ये आप 6 नंबर क्वेश्चन है, देखो ये 6 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे समरूप पर जो ना प्रमेय के कथन को लिखे। और 7 नंबर ये रहा, 8 नंबर ये रहा, और 9 नंबर निम्न वर्ग अंतराल के संचय बारंबारता सारणी बनाए, तो ये दिया गया है। ठीक है, तो इसका बनाना है। और ये 10 नंबर क्वेश्चन है, तो 10 का भी तो मैं बताऊंगा, आप अभी डाउनलोड कर मतलब बताऊंगा ना, जब आंसर अच्छी तरीके से समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, 11 से 15 तक प्रश्न है, 3 प्रश्न बनाना है, 5 नंबर वाला है। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न 11 नंबर पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिखे एवं सिद्ध करें। और 12 नंबर cos 30 डिग्री का मान ज्यामितीय की सहायता से ज्ञात करें। और 3 नंबर है क्या बिंदु 2 3 5 3 2 -2 -3 तथा इतना इतना का त्रिभुज से ज्ञात करें। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। ठीक है, देख लीजिए x और y इस प्रकार से है, तो इसका मान ज्ञात करना। और ये 15 नंबर, तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको अभी ही बताऊंगा, डाउनलोड करने के लिए भी सिखाऊंगा। ठीक है, PDF के रूप में। चलो देखो लघुत्तरीय प्रश्न का पहले उत्तर दिया। ठीक है ना, तो ये पहला नंबर प्रश्न का उत्तर प्रॉपर आपका ऑलमोस्ट, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, तो देखो यहाँ से आपका यहीं तक है, बस यहीं तक आंसर होगा। ठीक है, यहीं तक होगा, नोट कर लोगे पहला का। चलो लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो अभी यहाँ आंसर होगा ना, यहाँ तक आंसर होगा, 51 निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लेना वो 1 नंबर का। अब 2 नंबर क्वेश्चन का देख लो, 2 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, 9 प्रूव्ड हुआ है। ठीक है, तो इसका लिख लो, लिखना चाहो तो लिख लो, वीडियो को रोक करके। अभी हम डाउनलोड करने के लिए भी सिखाएंगे, कोई टेंशन नहीं लो। ठीक है ना, 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देख लो, 3 नंबर का यहाँ तक ही आंसर होगा, बस यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, ये क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते। तो देख लो 4 नंबर क्वेश्चन है, तो 4 नंबर का आप यहाँ से स्टार्ट कर लो, 4 नंबर का 1 सेकेंड। ठीक है ना, देखो 4 नंबर का यहाँ से स्टार्ट करो, सबसे पहले तो यहाँ तक लिख लो। ठीक है, इसके आगे आप बढ़ो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 13 इकाई होगा। अभी हम उत्तर भी बताएंगे, डाउनलोड करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं लिखो, बस दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये 5 नंबर है, 5 नंबर का यहाँ पर दिया हूँ, 5 नंबर का यहाँ तक आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए 5 के बाद अब आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में देखो कितना नंबर का, 1 सेकेंड, ये क्या प्रॉब्लम हो गया। चलो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में देखो हम कितना नंबर का दिए थे, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखो ये रहा आपका 12 नंबर, ये डायग्राम बना लीजिएगा पहले।
ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद लिखना स्टार्ट करिएगा, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। कोण डी बराबर आ जाएगा आपका 90। फिर आगे बढ़ जाइएगा। फिर आगे बढ़ने के बाद आपको क्या लिख देना है, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिख देना है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ऐसे लिख देना है। लिखने के बाद नीचे बढ़ना है, नीचे बढ़ना है ना, यहाँ तक पहले लिखना है, पहले यहाँ तक, फिर इधर का साइड जो है, इधर का जो ये साइड है ये लिखना है। अभी इसलिए तो आपको बता रहा हूँ, आप नहीं लिखो अभी, आंसर की हम डाउनलोड करने के लिए बताएंगे, वहाँ से लिखना है। ये 13 नंबर का आंसर दिया हूँ। ये डायग्राम बना लीजिए। बनाने के बाद इसको लिख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको कटा उटा दिख रहा होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ से लिखोगे, जूम करके आप देख लोगे, कुछ भी अगर नहीं दिखे तो। चलो यहाँ से यहाँ तक लिख लोगे, लास्ट में आपका यहाँ से यहाँ तक आंसर प्रॉपर ये हो जाएगा। ये 13 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद 13 के बाद एक और 14 है, क्योंकि 3 क्वेश्चन का ना आंसर बनाना था। चलो, तो ये आप 14 नंबर है, इसका डायग्राम सबसे पहले बना लोगे। डायग्राम बनाने के बाद जस्ट आप क्या करोगे, नीचे आओगे। देखो यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले आप यहाँ से लिख लो, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लो, मतलब आराम से लिखते चलो। अगर लिखना है तो आराम से लिखते चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहाँ से यहाँ तक प्रॉपर आपका आंसर ये हो जाएगा। चलो, तो आप इसका आंसर डाउनलोड कर लीजिए। तो देखो प्यारा बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लो, सर्च बार के आइकन पर क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लो। मैं पहले से कर लिया हूँ सर्च, आपको कर लेना है, ठीक है ना। क्या करोगे, बस मिठुन स्टडी सेंटर लिख दोगे, बोल भी दोगे ना, तो आ जाएगा। फिर ऊपर करोगे, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आओगे तो देखना क्लास 10 का सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा क्लास 10 का सेशन, और ये बिहार बोर्ड क्लास 12 जुलाई मंथली एग्जाम लिखा है, इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना, नीचे चले आना। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, अगर मन हो ज्वाइन करना तो कर लेना, क्योंकि शाम में 6 बजे क्लास होता है, और अगस्त में भी एग्जाम होगा, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। अब चलो, यहाँ पर देखो मैथ लिखा है ना, मैथ के सामने डाउनलोड लिखा है, तो डाउनलोड पे क्लिक कर लो। अब देखो पेज को रिफ्रेश जरूर कर लेना, नीचे के पेज को खींच लेना, इससे आपको आंसर की दिख जाएगा, सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव दोनों का। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आना, ठीक है, आराम से आना। देखो ऑब्जेक्टिव का आंसर की जो भी बताया हूँ सब देख लो। एक का ऑप्शन बी मैंने बताया था, दूसरा का ए मैंने बताया था, सारा यहाँ पर लिखा है ना, तो लिख लो। और आगे आओ तो यहाँ पर देखो, जो आंसर भी सब्जेक्टिव का मैंने बताया, सारा प्रश्न यहाँ पर डाला गया, सारा आंसर डाला गया है। तो यहाँ से आकर के प्रॉपर जूम आउट वगैरह करके ऐसे करके, अगर कुछ नहीं दिखे जैसे, तो आप आराम से इसको यहाँ से आकर के प्रॉपर लिख लो। चलो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।